डज गॉड एग्जिस्ट्स? ओशो जिस परमात्मा की बात करते हैं उसे कैसे समझें? कृपया उसकी व्याख्या कीजिए। समझने की जरूरत नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ईश्वर है, हजारों साल से लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में उत्तर देते हैं, कुछ इसके विपक्ष में उत्तर देते हैं। अगर इसका कोई हल होना होता तो हमसे पहले हो चुका होता। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित हो चुके हैं, बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो चुके हैं, बड़े बड़े दार्शनिक कठिन कठिन सिद्धांत गढ़ने वाले हो चुके हैं। आप मुझसे ये सवाल ना पूछते। छोटे बच्चों की टेक्स्ट बुक में लिखा होता उत्तर। स्पष्ट है कि हजारों साल से पूछे जा रहे सवाल का भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वह सवाल ही गलत है। सवाल यह होना चाहिए कि मैं कैसे जान सकता हूं। टेक्निकल। जब हम पूछते हैं परमात्मा है या नहीं, ये फिलॉसफिकल है। इसका कोई भी उत्तर दिया जाए किसी काम का नहीं। आप कितने ही तर्क और सबूत और प्रमाण पेश कर दो, जो उस बात को नहीं मानता वो नहीं मानेगा। उसके पास अपने तर्क, प्रमाण और सबूत हैं। आप उसकी नहीं मानोगे, वो आपकी नहीं मानेगा। दुनिया में सदा से आस्तिक और नास्तिक दो वर्ग रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, इस फिजूल की पंचायत को छोड़ो। न आस्तिक न नास्तिक, बल्कि वास्तविक बनो। वास्तविकता, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, हम उसके खोजी बने। तब हम दूसरे से नहीं पूछेंगे, हम तलाश करेंगे। और तलाश फिलॉसफिकल नहीं, सैद्धांतिक नहीं, थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। हम अनहद नाद के श्रवण में डूबेंगे। ईश्वर शब्द, परमात्मा शब्द छोड़ा भी जा सकता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, इसमें कहीं भगवान शब्द आया? जो बताने योग्य थी बात उन्होंने कह दी, बिना ईश्वर का नाम बीच में लाए। भगवान बुद्ध ने कहा भीतर शून्य का संगीत। लोगों ने समझा ये नास्तिक हैं, आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं करते। कोई जरूरत नहीं, वो अननेसेसरी हाइपोथेसिस। उस शब्द को लाते से फालतू झगड़ा फसाद खड़े होते हैं। छोड़ो उसको। जो है वह क्या है? वह एक अनहद संगीत है। इसमें कोई झगड़ा फसाद खड़ा नहीं होगा। टेक्निकल मामला है, आप करके देख लो। वैज्ञानिकों में अगर कोई मतभेद होता है तो क्या करते हैं भाई? आप भी प्रयोग करके देख लो। ये रहा प्रयोग, परिणाम जो आएगा अपन उसकी फिर बात कर लेंगे। निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा उसमें कोई कैसे असहमत हो सकता है? वैज्ञानिक परिणाम सर्वव्यापी सार्वभौम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चीन की केमिस्ट्री अलग है और जापान की केमिस्ट्री अलग है, कि अमेरिकन फिजिक्स और ब्रिटिश फिजिक्स अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहीं भेद आ रहा है तो फिर मिलो, फिर से प्रयोग करो, फिर से पता लगाओ कहाँ कुछ चूक हो गई, ठीक करो। फिजिक्स एक ही रहेगी, गणित एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। धर्म इतने सारे कैसे हो गए? गलत सवाल की वजह से। क्योंकि गलत सवाल का सही उत्तर नहीं हो सकता। फिर से दोहरा दूं, गलत सवाल का सही उत्तर नहीं हो सकता। हम थोड़े इंटेलिजेंट बने और सही सवाल पकड़ने की कोशिश करें, और तब हम पाएंगे एकदम सही उत्तर पे हम पहुंच जाएंगे। और वह उत्तर व्यक्तिगत, निजी नहीं होगा, वह सामूहिक, कलेक्टिव, सबके लिए होगा। तो परमात्मा, अनहद नाद, इसमें से आप परमात्मा शब्द चाहो तो ड्रॉप कर दो। वह परम सत्य कह लो, द अल्टीमेट ट्रुथ। वह नाद स्वरूप है और उसे शांत होकर, सजग होकर, प्रेम पूर्वक सुना जा सकता है।
और सुनते 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 हम उसके संग एकात्म हो जाएंगे, तब हम कह सकेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी फिलॉसफी, जाति, धर्म को मानने वाला कर ले, ऐसा ही होगा, इससे भिन्न नहीं होगा। चलिए अगला सवाल। परिवार में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में परिवार से कैसे हम इफेक्ट ना हो, कृपया बताएं। अध्यात्म का मतलब है आत्मा से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड विथ योर ऑथेंटिक सेल्फ। जब आप अपने आत्मा में रमण करते हैं, होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण, सम्मानपूर्ण होते हैं, अनहतनाथ के श्रवण में बारंबार डूबते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तब बाहर आपका व्यवहार, आपका आचरण भी धीरे धीरे बदलेगा। निश्चित रूप से परिवार के लोगों के संग भी आपका व्यवहार बदलेगा। आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील, पहले से ज़्यादा भावपूर्ण, पहले से ज़्यादा प्रेम से जुड़ेंगे। पहले हो सकता है आप केवल कर्तव्य निभा रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, अब ड्यूटी नहीं रहेगी, बहुत प्रेमपूर्ण कर्म हो जाएगा। निश्चित रूप से परिवार में ही साधना होगी, और कहाँ होगी। सवाल क्यों पैदा होता है, ये सवाल बारंबार पूछा जाता है मुझसे। जैसे मैंने कभी थोड़ी देर पहले कहा ना, नाथ के विपरीत अगर हमारे मन में धारणा बन गई तो फिर बड़ा मुश्किल उसके बाहर निकलना। ऐसे ही परिवार के खिलाफ हमारे मन में धारणा जमी हुई है, और इसमें हमारे देश के अच्छे अच्छे लोगों का, महापुरुषों का, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका हाथ है। बुद्ध और महावीर और आदि शंकराचार्य, इस देश के 3 बड़े धर्म हैं, तीनों के जो प्रवर्तक हैं, इन्होंने परिवार छोड़ दिया। हम सबके मन में बैठ गई है बात कि परिवार को छोड़ना होगा, तब आध्यात्मिक साधना होगी। अपने इर्द गिर्द जितने साधु महात्मा हम देखते हैं, उन्होंने परिवार छोड़ दिया। ईसाइयों में जितने पादरी हैं, बिना परिवार के हैं। हमारे मन में धारणा बन गई कि आध्यात्मिक और सांसारिक एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए सवाल उठता है कि परिवार में रहते हुए आध्यात्मिक साधना कैसे। मैं आपसे विनती करता हूं, परिवार में रहते हुए आध्यात्मिक साधना जितनी सरल है, इतनी सरल और कहीं हो ही नहीं सकती। एक परिवार में 5-7 लोग रह रहे हैं, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपना अपना रोल सब निभा रहे हैं। अगर आप इतनी सुव्यवस्थित इंतजाम में भी शांत नहीं हो सकते, तो फिर और कहाँ होगे। आप सोचते जंगल में, गुफा में बैठ के मच्छर काटेंगे, नानी याद आ जाएगी। घर में आपके मच्छरदानी थी, ओडोमास था, सब इंतजाम था, आप वहां शांत ना हो सके। अभी छोटे मच्छर की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी चीजें तो अलग हैं। चीता और शेर जब दहाड़ेंगे तब आप पे क्या गुजरेगी। अगर आप अपनी पत्नी के चिल्लाने से विक्षिप्त हो जाते हो, जब शेरनी वहां दहाड़ेगी तब क्या होगा। तब आपको लगेगा कि पत्नी तो बिल्कुल देवी थी। अरे कभी कभार और कोई जान से नहीं मार डालती थी, आपका भोजन नहीं कर लेती थी, आप चिल्लाती थी मगर फिर भी भोजन देती थी आपको। ये तो खाई जाएगी। हो गई आध्यात्मिक साधना, आखिरी क्षण आ गया। आप किस कल्पना में जी रहे कि परिवार से अलग होकर आप शांत हो जाओगे, कि प्रसन्न हो जाओगे। अगर परिवार में रह के साधना ना हो सकी, मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं और कहीं नहीं हो सकेगी। इसलिए परमात्मा ने आपको परिवार दिया है। इनके साथ कैसे हम प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जिएं, कैसे हम ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा सेंसिटिव हो सकें। परिवार में ही तो पता चलेगा कि हुए कि नहीं हुए। आप यहाँ साधना करने आए,
हम तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देते कि आप सिद्ध हो गए। ये सर्टिफिकेट आपके परिवार के लोग देंगे, हम कहाँ से देंगे? हमने तो आपको सिर्फ प्रशिक्षण दिया है कि ये है विधि, टेक्निक। अब आप घर जाकर प्रयोग करो, साधो, और एक दिन होगा आपके परिवार के लोग कहेंगे कि वाह, आप एक अद्भुत व्यक्ति हो गए। अगर आप एक बेटे थे, आप एक अच्छे बेटे हो जाओगे। अगर आप एक पति थे, बेहतर पति हो जाओगे। अगर आप एक पत्नी थी, माँ थी, आप एक ज़्यादा अच्छी पत्नी और माँ साबित होंगी। जो भी कार्य आप कर रहे थे, जो भी आपकी भूमिका थी, आप ज़्यादा कुशलतापूर्वक निभाओगे, एक बेहतर इंसान के रूप में। याद रखना, मेरे मन में त्यागियों, तपस्वियों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन वे लोग जो अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा रहे हैं, उसके सुंदर परिणाम आ रहे हैं, उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो आदरणीय है। और यह काम परिवार में रह के जितने अच्छे से होगा, उतने अच्छे से अकेले में कभी नहीं होगा। जरा सोचो, आप अकेले रह रहे हो, अब आपको ही भोजन भी पकाना है, आपको ही सफाई भी करनी है, आपको ही कपड़े भी धोना है, और बाकी सारे क्रियाकलाप भी करने हैं। मैं नहीं समझता कि आपको ध्यान करने का एक मिनट भी कभी मिलेगा। घर में कार्य बटा हुआ है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है। आप पूछो उन लोगों से, कनाडा और यूएसए में अकेले रहते हैं, अच्छे से खाने का समय भी नहीं मिलता, नींद पूरी करने का समय भी नहीं मिलता, सब कुछ खुद ही को करना है, फ्रॉम ए टू जेड। और ड्यूटी भी करनी है, और 2-2, 4-4 घंटे ट्रैवल भी करना है। नींद का भी समय नहीं मिलता। ध्यान की तो छोड़ो, ध्यान तो लग्जरी की बात है। जब सब चीज़ें पूरी हो चुकी, उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तब हम ध्यान कर पाएंगे। इट इज़ ए लग्जरी, विलास की चीज़ है। जो आदमी 24 घंटे बैलों की तरह जुता हुआ है हल में, नहीं, परिवार होने से चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, सुगम हो जाती हैं। कुछ कुछ हिस्सा अपना अपना बट जाता है, सब एक दूसरे के सपोर्टिव हो जाते हैं। अकेले जीना, आपको कभी प्रयोग करना हो, चले जाना 6 महीने के लिए कहीं अकेले, याद आ जाएगा कि परिवार कितना सहयोगी था। परिवार मिला है, धन्यवाद भाव से भरो, उसका आदर करो। और साधना करने के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई अन्य हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट। I feel deep sadness sometimes, some emptiness, like everything is fine, but still लगता है what am I doing? How to overcome this feeling? The feeling of emptiness brings sadness. Again, remember, this is your way of looking inside. When you say it is empty, it has negative connotations. This means you want to fill it with something. You don't want to remain empty. When you are missing somebody, this means a negative feeling. You want that person to be with you, but that person is not here. So you are missing. So emptiness means something is missing. You may or may not know what it is, but something is missing. So this is a negative space you are entering in. Definitely it will bring sadness as a result. Now listen to me, what I am saying you next. Change your attitude, the way of looking. Call it shunyata, the Buddhist term, with very positive meaning. Shunyata, echoing with divine sound, filled with godliness. Now this is totally different. The fact is same.
But this gives a very positive meaning. This will bring joy, peacefulness and blissfulness. You are enjoying the sound of silence. Totally different. The fact is same, but your interpretation has changed. When you feel empty within, your energy will become extrovert and you will get involved in outer things. Because inside you feel empty. That's why many people want to meditate, but they never meditate. Because they know when they become introvert and watch within, there is nothing. And they take it negatively, there is nothing. Take it positively. This great nothingness. One of the Osho's book is titled as The Zero Experience. This is the greatest experience. But you have to look inside with positive attitude. Then this is the climax, the crescendo of meditation. Emptiness is bound to bring sadness, and this shunyata, this music of silence, is bound to bring peacefulness and blissfulness. And the choice is yours.